करने वाले हैं एक्यूट टॉन्सिलाइटिस। सो हम ये ईएनटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बुक मैं फॉलो कर रही हूँ पीएल रिंगरा, तो आप उससे रेफरेंस कर सकते हैं। बुक फॉलो होगा, कुछ अलग नहीं फॉलो करेंगे हम। सो एग्ज़ाम बेसिस पे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो एग्ज़ाम के लिए मैं यही बोलूँगी कि यही पैटर्न, बिल्कुल यही पैटर्न फॉलो करो, यही हेडिंग्स होने चाहिए। टीचर यूजुअली हेडिंग्स ढूंढता है कि बच्चों को पता है या नहीं, और बेसिक तो हमें पढ़ के याद हो ही जाता है, बट मोस्टली ध्यान दो कि ये जो छोटे छोटे हेडिंग्स होते हैं ना, हमें वो अच्छे से पता होने चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, तो पहले टॉन्सिल में हमें पता होना चाहिए कि कुछ लेयर्स होते हैं, जैसे सरफेस एपिथेलियम हुआ, क्रिप्ट्स हुआ, उनके लिम्फोइड टिश्यू हुए। तो इन कुछ लेयर्स में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्या हो रहा है, आइटिस, कोई इन्फेक्शन हो रहा है, तो इन्फेक्शन आके कौन सा लेयर को इन्वेट कर रहा है, उस बेसिस पे हम लोग यहाँ पर कुछ क्लासिफिकेशन उसका देखेंगे। पहला क्या है हमारा, एक्यूट कैटरल या सुपरफिशियल टॉन्सिलाइटिस। सुपरफिशियल से ही समझ में आ रहा है कि ये कहीं ऊपरी लेयर में तक सीमित होगा। यहाँ लिखा गया है कि इट इज़ मोस्टली सीन क्यों, इन वायरल इन्फेक्शंस की वजह से देखने को मिला गया है। अगर नेक्स्ट स्टेप में आए तो हमारा क्या है, एक्यूट फॉलिक्यूलर। तो यहाँ इन्फेक्शन कहाँ तक चला गया होता है, हमारे क्रिप्स तक। और इसका फीचर क्या है, यहाँ पे एक प्लूरेंट मटेरियल देखने को मिलता है। अच्छा, प्लूरेंट मटेरियल फिल हो गया है, उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है जो हमारे क्रिप्स है ना, वहाँ पे हमें कोई येलो स्पॉट देखने को मिलता है। ये की फीचर हो जाता है। जब भी येलोइश स्पॉट का बात करें तो आपका दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि इस स्टेज के बारे में बात हो रहा है। जैसे कि यहाँ देखो, ये डायग्राम आपको दिख रहा है क्या, येलो 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 डॉट दिख रहा है, तो क्या मतलब है कि भाई ऊपर आ जाओ, ये फॉलिक्यूलर टॉन्सिलाइटिस था। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम आए तो क्या है, ये एक्यूट पैरेन्काइमाइटिस टॉन्सिलाइटिस। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसमें टॉन्सिल सब्सटेंस अफेक्ट होते हैं। यहाँ टॉन्सिल क्या हो जाते हैं, इनलार्ज होना शुरू हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं। ठीक है, वहीं अगर नेक्स्ट स्टेप में आए तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मेम्ब्रेनस। तो जब यहाँ पे इस स्टेज में जो क्रिप्स को इन्वेट कर रहा था, हमें प्लूरेंट मटेरियल देखने को मिल रहा था, जब ये एक्जुगेट्स इतना बढ़ जाए तो क्या करता है, एक सूडो मेम्ब्रेन की तरह फॉर्म कर जाता है। तो हम लोग इसका नाम रख दिए मेम्ब्रेनस। ठीक है, देखो यहाँ एग्जुकेशन नाम लिखा हुआ है, क्या कर रहा है, मेम्ब्रेन फॉर्म कर रहा है। तो जैसे ये बात है आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई ये वाला स्टेप है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पे हम लोग आते हैं ईटियोलॉजी में। ईटियोलॉजी क्या है, बोला गया है ऑफनली हम लोग को स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में देखने को मिलता है, बट मोस्टली किस में, अडल्ट, जवान लोग में ही सब प्रॉब्लम है भाई। ओके, और बच्चों में, इन्फेंट में बहुत रेयरली देखने को मिलता है, या बुज़ुर्गों में बहुत रेयरली देखने को मिलता है। इन्फेक्शन का बात हो रहा है तो कोई पॉजिटिव एजेंट भी होगा। तो कौन मेनली करवा रहा है, तो मेनली करा रहे हैं हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, सिम्टम्स का बात करें तो कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि सोर थ्रोट, डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग, फीवर हुआ, ईयर एक हुआ, और कुछ एब्डोमिनल पेन, ये सब भी देखने को मिलता है जो अदर सिम्टम्स हुए। अगर हम बात करें साइंस का, तो साइन में क्या है, ब्रेथ इज़ फोर्टिड, टंग कैसा होता है, कोस्टेड, पिलर, सॉफ्ट पैलेट, यूविला कैसा हो रहा है, हाइपरेमिक देखने को मिल रहा है। हमारा टॉन्सिल कैसा हो जा रहा है, रेड एंड स्वॉलन। अच्छा, ये आ गया क्या यहाँ, येलोइश स्पॉट। मैंने एम्फोसाइज़ किया था जैसे येलोइश स्पॉट होगा आपको क्या ध्यान देना है कि एक्यूट फॉलिकुलर टॉन्सिल। देखो क्या होता है कि हमें अभी ईएनटी का और चैप्टर पढ़ोगे तो हमेशा सबका साइन याद करना मुश्किल नहीं होता है। तो आपको याद रखना है, जब ओवरऑल आप चीज़ों को पढ़ रहे हैं ना, तो वहाँ कुछ एक की फ़ीचर होता है सबका, आपको वही की फ़ीचर को लिखना होता है कहाँ, साइन में। ऑब्वियसली वो एक की फ़ीचर ही तो साइन में दिखेगा, तो अलग से नहीं पढ़ना होता है आपको, बस याद रखना है कि एक की पॉइंट ढूंढ लो, कि जो भी टॉपिक है उसका की पॉइंट ढूंढ लो, कुछ ना याद आए तो वो क्या हो जाएगा, हमारा साइन हो जाएगा। जैसे येलोइश स्पॉट लिखे तो तुमको पता है कि फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस, तुमको अलग से कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ा, वो जो आप यहाँ पढ़े थे आप वही इसको यहाँ लिख रहे हो। फिर यहाँ पे लिखा है देखो, मेम्ब्रेनस टॉन्सिल, यानी क्या, यहाँ पे मेम्ब्रेन बन जा रहा था, है ना, वाइटस मेम्ब्रेन बन गया देखो यहाँ। फिर इनलार्ज और कंजेस्टेड, तो हम लोग का इनलार्ज कहाँ हो रहा था, देखो यहाँ हम कहीं पढ़े थे हम लोग, इनलार्ज देखने को मिल रहा था, देखिए। ठीक है, तो वो वही चीज़ है। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं इधर, तो क्या है हमारा, लिम्फ नोड्स क्या है, इनलार्ज होगा ऑब्वियसली। फिर ट्रीटमेंट क्या बात करते हैं, तो ट्रीटमेंट क्या है, पेशेंट को बेड पे डालो और उनको हर चीज़ का समाधान है भाई, पिलाओ, पानी पिलाओ,
है ना। इनकरेज टू टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, फिर एनर्जेसिक दोगे कि कितना क्या हो रहा है, पेन हो रहा ही होगा, फीवर हो रहा है तो आप एनर्जेसिक दे दीजिए, एस्पिरिन दीजिए, पैरासीटामोल दीजिए, सबसे सस्ता टिकाऊ पैरासीटामोल दे दीजिए। फिर है एंटी माइक्रोबियल, ऑब्वियसली माइक्रोब्स इन्वेड किए हैं तो आप माइक्रोबियल दोगे ही, पेनिसिलिन दे दो जो कि ड्रग ऑफ चॉइस है। फिर क्या होगा कि अगर इन केस इंसान पेनिसिलिन से क्या है एलर्जिक है तो आप क्या दे सकते हो, एरिथ्रोमाइसिन भी दे सकते हो, और ये 7 से 10 दिन तक आपका कंटिन्यूस चलना चाहिए। कॉम्प्लिकेशन का अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है, एक्यूट है तो आगे बढ़ के क्रॉनिक हो सकता है, पेरिटॉन्सिलर एब्सेस है ना वो हो सकता है, सर्वाइकल एब्सेस हो सकता है, जहाँ जहाँ उनका जाने का कैपेसिटी है वो सारी चीज़ों को इन्वेड करेगा। ऑटाइटिस मीडिया हो सकता है, फिर र्यूमेटिक फीवर हो सकता है, तो ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। अब हम कुछ शॉर्ट में आपको बता देते हैं कि आपको एक रिवीजन जैसा हो जाए कि मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है, आपने देख रखा है हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस। यहाँ पे आप देखो मैंने लिखा है ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पेरिटॉन्सिलर एब्सेस। इसका लिखने का रीज़न ये है कि आप रिलेट कर पाओ कि जब पेरिटॉन्सिलर एब्सेस पढ़ो या एक्यूट टॉन्सिलाइटिस पढ़ो तो आपको याद होना चाहिए कि सबका कॉमन ऑर्गेनिज्म क्या था, ये हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस। सिम्टम्स देख रखा है, सोर थ्रोट, पेन इन थ्रोट, सेम थिंग, फीवर, ऑर्डिनोफेजिया, डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग, एडिनोलिम्फैथी आपने देख लिया वहाँ, कैटरल, ये सारे क्लासिफिकेशन थे, ये भी मैंने आपको बता रखा है। फिर है ये उसके हाँ एक ऐड नोट आ जाता है जो कि है डिफरेंशियल डायग्नोसिस फॉर मेम्ब्रेन और टॉन्सिल। तो ये ट्रिक है ऑल विटामिन डी, आपको ये सारे नाम याद होने चाहिए, बाय हार्ट होने चाहिए। ये एक अलग से ऐड नोट आ जाता है अब कि एक्यूट टॉन्सिलाइटिस लिखिए, उसके बाद आपको ये दे देगा कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस फॉर मेम्ब्रेन और टॉन्सिल बताइए। तो आपको ये याद होना चाहिए, बहुत सिंपल ट्रिक है, आपको पता होना चाहिए। ए ग्रैनुलोसाइटोसिस, ल्यूकेमिया, विंसन एंजाइना, इन्फेक्शन, मोनोन्यूक्लियस, ट्रॉमा, अल्सर, इन्फेक्शन, ये सारे आपको याद होना चाहिए। फिर आप ये कर सकते हो कि बुक्स में ही थोड़ा बहुत दिया है तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। देखिए मैंने बस एक्सप्लेन कर रखा है, आप बोलोगे तो मैं इसे भी बता दूँगी, बट ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बेसिक आपको नाम याद होना चाहिए। ओके गाइज़, तो ये छोटा सा टॉपिक था एक्यूट टॉन्सिलाइटिस। आपको कोई दिक्कत हो तो आप बताइए, और बहुत सिंपल टॉपिक था ये। मैं यही बोलूँगी कि बुक फॉलो करो, बुक से ज़्यादा कुछ नहीं लिखना होता है, वो इनफ होता है, मोर देन इनफ होता है। कोशिश किया करो कि जहाँ जहाँ बना सको आप डायग्राम बनाओ, तो वो होता है ना, वो सीख करता है अटेंशन टीचर का, तो उतना रिटन पार्ट में ध्यान नहीं जाता है। आपका ड्राइंग, क्लासिफिकेशन का चार्ट, वही मेजरली आपका टीचर का अटेंशन खींचता है। सो थैंक यू ऑल, प्लीज़ सपोर्ट करो इसको। थैंक यू।